एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के बायो का चैप्टर नंबर 15 विच इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एनिमल हस्बेंड्री। सो एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या पढ़ते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली क्या होती है? इट इज़ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक्स, राइट। किस तरीके से हमें एनिमल लाइफ स्टॉक्स को ग्रो करना है, किस तरीके से उनको एज अ वर्कर यूटिलाइज करना है, तो बेसिकली ये हमें बताता है, राइट। इसमें क्या क्या आता है? ये इंक्लूड करता है फीडिंग को, कि कैसा खाना देना चाहिए, कैसी ब्रीडिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ कैसी डिजीज़ कंट्रोल्स कैसी तरीके से आप डिजीज़ से कंट्रोल करोगे, राइट। ना एनिमल बेस्ड फार्मिंग जो होती है, कैटल्स होता है, गोट, शीप, पोल्ट्री फार्मिंग एंड एज वेल एज योर फिश फार्मिंग। सो हमारी पॉपुलेशन इस अकॉर्डिंगली बन रही है, डिमांड बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा? डिमांड बढ़ रही है मिल्क के लिए, एग के लिए, मीट के लिए। तो उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए भी क्या होना चाहिए? प्रॉपर अमाउंट ऑफ हर प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस दैट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। क्लियर? नाउ फर्स्ट हम क्या पढ़ते हैं? कैटल फार्मिंग, कि किस तरीके से कैटल फार्मिंग को हम क्या करेंगे? फीड देंगे, ब्रीडिंग कैसी होगी, एंड डिजीज़ कंट्रोल, मतलब किस तरीके से हम डिजीज़ को कंट्रोल करेंगे, राइट। नाउ अब कैटल हस्बेंड्री क्या होती है? दो पर्पसेस के लिए होती है। दो पर्पसेस के लिए मतलब दो चीज़ों के लिए एनिमल हस्बेंड्री क्या करी जाती है इन कैटल हस्बेंड्री। फर्स्ट होता है मिल्क, दूध के लिए, और दूसरा ड्रॉट लेबर। जैसे आपने देखा होगा खेतों में बैलें काम करती हैं, तो वो क्या होता है? दे ऑल्सो पार्ट ऑफ कैटल। तो या तो उनको एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज़ करा जाता है, या तो मिल्क के लिए, या तो एग्रीकल्चर वर्क के लिए ड्रॉट वर्कर के तौर पे उन्हें यूज़ करा जाता है। नाउ इंडियन कैटल बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीशीज़। दो स्पीशीज़ होती है इंडियन ब्रीड में, राइट। याद रखना है, पहला होती है बोस इंडिकस एंड बोस ब्यूबेलिस। हमेशा जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हो तो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है और बाकी के सारे लेटर क्या होता है? स्मॉल होता है। क्लियर? तो बोस इंडिकस एंड बोस ब्यूबेलिस एंड बफेलोज, ठीक है। बफेलोज होते हैं मिल्क प्रोडक्टिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। दोज एनिमल्स विच प्रोड्यूस milk, they are called milk animals, while the ones used for farm work are called draught animals. And those animals who used as a farm labor or you can say agriculture में यूज़ हो रहे हैं, they are called draught animals. Now milk production depends to some extent, कुछ extent से milk production depend करता है, like lactation period. Lactation period क्या होता है? That period of milk production after the birth of the calf, right. That period of basically that period, right, the period of milk production, वो टाइम जिसमें मिल्क प्रोडक्शन होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काफ। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। अगर आपको मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो आपको बाय इंक्रीजिंग लैक्टेशन पीरियड यू कैन इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। नाउ एक होती है फॉरेन और एग्जॉटिक ब्रीड, राइट। अभी आपको हमने क्या बताई थी? फॉरेन ब्रीड, दिस इज ब्रीड, ओके। वो स्पीशीज थी, ये ब्रीड है ना। फॉरेन ब्रीड क्या है? जर्सी एंड ब्राउन स्विस। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड, मीन्स बाहर की ब्रीड्स हैं, ठीक है, जिनका क्या है? लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है। एंड लोकल ब्रीड्स होती है जैसे रेड सिंधी, साहिवाल, इनका क्या होता है? एक्सीलेंस रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, यानी कि इम्यूनिटी कह सकते हो, लाइक रेजिस्टेंस टू डिजीजेस होते हैं, ठीक है, राइट। द टू कैन बी क्रॉस ब्रीडेड टू गेट एनिमल्स विद बोथ डिजायर्स। तो हमने पहले क्या पढ़ा था? फीडिंग, और दूसरा था ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग हम किस तरीके से करेंगे? एक्सॉटिक ब्रीड को यानी कि फॉरेन ब्रीड को और इंडियन ब्रीड को करेंगे, तो ठीक है, इंटरब्रीडिंग करेंगे। तो फॉरेन ब्रीड क्या है? फॉरेन ब्रीड है आपकी जर्सी और एक्सॉटिक और ब्राउन स्विस, राइट। एंड एक्सॉटिक ब्रीड क्या है? लाइक इंडियन ब्रीड क्या है? राइट, रेड सिंधी एंड साहिवाल। अगर आपके फैमिली में कोई कैटल फार्मिंग करता है तो आपने सुना भी होगा कि अरे ये जर्सी गाय है, ये ऐसी गाय है, ब्राउन से है, राइट, एंड ये रेड सिंधी है, ये साहिवाल है, तो आपने आई होप सुना होगा, राइट। नाउ
Clear? Now, proper cleaning and shelter facilities for cows and buffaloes are required for humane farming for the health of the animals and as well as for the production of clean milk as well as now अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, राइट? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रॉपर क्लीनिंग एंड प्रॉपर शेल्टर फैसिलिटीज़. अगर क्या होगा, अगर प्रॉपर शेल्टर नहीं होगा तो बीमार पड़ जाएंगे गाय, राइट? कैटल्स क्या होंगे? बीमार पड़ जाएंगे. अगर वो बीमार पड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? वो अच्छे तरीके से मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे एंड एज वेल एज आपका उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी देने में भी काफ़ी पैसे जाएंगे. इससे अच्छा क्या है कि अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड अच्छी प्रॉपर क्लीनिंग एंड प्रॉपर शेल्टर फैसिलिटीज़ क्या हो प्रोवाइड हो काउस को. नाउ एनिमल रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट. जैसे आप ब्रश करते हो रोज़, वैसे ही एनिमल्स को भी रेगुलर ब्रशिंग की ज़रूरत होती है. ब्रशिंग ना टीथ वाला ब्रशिंग नहीं, लाइक क्या होता है ना, उनके बाल झड़ते हैं तो उससे क्या करना पड़ता है? ब्रश करना पड़ता है उनकी पूरी बॉडी में टू रिमूव डर्ट एंड लूजेस हेयर. तो उनके बाल जो भी उनके शरीर में बाल होते हैं उनको निकालने के लिए, जो भी लूज हेयर्स है उनको निकालने के लिए प्रॉपर ब्रशिंग करने की ज़रूरत होती है. दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड. ऐसा ज़्यादा गर्मी होगी तब भी क्या होगा? उनको बीमारी हो सकती है कोई भी. कुछ ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा रेन से भी क्या करने के लिए? बचाने के लिए दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर अ वेल वेंटिलेटेड रूम. The floor of the cattle shed needs to be sloping so as stay dries and facilitate cleaning. क्या होगा अगर किसी भी काऊ को नहाएंगे तो क्या होगा? जितना भी पानी होगा वो क्या होगा? सीधे स्लोप से क्या हो जाएगा? चले जाएगा. लाइक दिस इज़ अ स्लोप. अगर ये स्लोप है तो सीधे पानी क्या होगा? ऐसे करके फ्लो कर लेगा, राइट? तो ये बताया गया है. क्लियर? द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड नीड्स टू बी स्लोपिंग, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फूड रिक्वायरमेंट. ठीक है, फूड रिक्वायरमेंट भी क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट? जैसे आपको बताया मैंने, क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग प्रोवाइड करवाना एंड फूड रिक्वायरमेंट, राइट? उनका खाना भी तो अच्छा होना चाहिए, फीडिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए. नाउ डेयरी एनिमल्स ऑफ 2 टाइप्स. पहला होता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, मतलब फूड रिक्वायरमेंट 2 टाइप की होती है. पहला होता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, राइट? मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट मतलब जो एक हेल्दी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेंटेन करने के लिए, राइट? हेल्दी लाइफ के लिए. एंड एक होता है मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, लाइक मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट तो जिसे वो रोज़ खा रहे हैं वो. एंड बी क्या है? मिल्क प्रोडक्टिंग रिक्वायरमेंट विच इज़ टाइप ऑफ फूड विच रिक्वायर ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड. लैक्टेशन पीरियड के दौरान कुछ मोर हेल्दी क्या करा जाता है? एनिमल को दिया जाता है ताकि क्या हो? अच्छा प्रोडक्शन हो. एनिमल फीड इंक्लूड्स, एनिमल को क्या क्या खाना दिया जाता है? ए रफेज विच इज लार्जली इन फाइबर. रफेज दिया जाता है जो क्या होता है? लार्जली फाइबर होता है. एंड कंसनट्रेट्स जिसमें फाइबर कम होता है लेकिन ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं. क्लियर? Now cattle need basic rations containing all nutrients in proper amount. एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में क्या चाहिए होता है? उनको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होता है. बिसाइड्स सच न्यूट्रिएंट मटीरियल सर्टेन फूड्स रिक्वायरमेंट फॉर देयर ग्रोथ like some containing macronutrients and that promote a healthy and good output of dairy animals. Clear? Now cattle suffers from number of various diseases. cattle को क्या होती है? बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी होती है, diseases भी होती हैं. A healthy animal feeds regularly and has a normal posture. अगर आपको पता करना हो कि अच्छा ये जो एनिमल है, ये जो कैटल है, ये हेल्दी है या अनहेल्दी है, तो आप कैसे देख सकते हो? उसका पॉस्चर कैसा है, राइट? किस तरीके से वो खड़ा है, किस तरीके से खा रहा है. तो जो अच्छा एनिमल होगा, राइट, जो हेल्दी एनिमल होगा वो रेगुलरली खाएगा पहली चीज़ तो, और उसका एक नॉर्मल पॉस्चर होगा, राइट? द पैरासाइट ऑफ कैटल में बी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट एंड इंटरनल पैरासाइट. 2 पैरासाइट्स होता है, एक तो होता है इंटरनल पैरासाइट और एक होता है एक्सटर्नल पैरासाइट. तो एक्सटर्नल पैरासाइट लिव्स ऑन स्किन एंड मेनली कॉजेज स्किन डिजीजेज. जो एक्सटर्नल होता है वो स्किन में होता है, लेकिन आपने देखा होगा जो कैटल की स्किन होती है उसमें बहुत सारी ये इंसेक्ट्स बैठे जाते हैं, राइट? वो होता है एक्सटर्नल पेस्ट्स.
ना एक होता है इंटरनल पेस्ट, जो क्या होता है वॉर्म्स, लाइक वॉर्म्स करते हैं, दे अफेक्ट स्टमक इंटेस्टाइन, वाई फ्लक्स डैमेज द लीवर, तो एक फ्लक्स होती हैं, फ्लक्स वो लीवर डैमेज कर देती है, तो इन्फेक्शन डिजीज़ होती हैं। सो किसके द्वारा, बैक्टीरिया एंड वायरसेस के द्वारा। सो प्रॉपर वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फार्म एनिमल के लिए अगेंस्ट मीनियर्स, वेरियल एंड बैक्टीरियल, वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस। नाउ आता है पोएट्री फार्मिंग। पोएट्री फार्मिंग क्या होती है? इट इज़ अंडरटेकन टू राइज द डोमेस्टिक फ्लो फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट, राइट। चिकन मीट के लिए और एग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पोएट्री मतलब वो एन हेंस जो होते हैं उनको पाला जाता है। तो जो क्या देती हैं, एग देती हैं, दे आर कॉल्ड लेयर्स। एंड जो बॉयलर्स होते हैं वो क्या देते हैं, मीट, राइट। So the cross-breeding programs between the Indian means the indigenous, which are asil and foreign या फिर exotic का लहगॉन, ठीक है। असील इज इंडियन and exotic is लहगॉन, right? Leghorn breeds for variety improvement and focus on the developing new varieties for the focusing. सबसे पहले नंबर ऑफ चीक्स एंड क्वालिटी। सबसे पहले नंबर ऑफ चीक्स कैसे हैं, मतलब कितने चीक जब उनका प्रोडक्शन हो रहा है, जब न्यू चीक्स आ रहे हैं तो कितने चीक्स प्रोड्यूस हो पा रहे हैं और किस क्वालिटी में वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो नंबर एंड क्वालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड द मोस्ट। ना सेकेंड क्या इंपॉर्टेंट होता है, ड्रॉफ बॉयलर पैरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, राइट। तो जो ड्राफ्ट बॉयलर्स होते हैं, राइट, जो बॉयलर्स होंगे वो क्या होने चाहिए, मोटे होने चाहिए, पैरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, राइट। काफ़ी ड्राफ्ट होने चाहिए, काफ़ी मोटे तगड़े होने चाहिए, ताकि एज अ बॉयलर पैरेंट फॉर द कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। थर्ड, समर अडेप्टेशन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, कि किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं हाई टॉलरेंस टेम्परेचर, यानी कि काफ़ी हाई टेम्परेचर में भी वो क्या कर पाए, सस्टेन कर पाए। फोर्थ, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, उनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत ना हो, लाइक आप उनको अगर नॉर्मल अगर खेत में भी छोड़ दे रहे हो तब भी वो उन चीज़ों को क्या करें, चुग लें और उन्हीं से अपना पेट भर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके लिए कुछ बहुत आपको मेंटेनेंस करना पड़ रहा है, राइट। फिफ्थ है रिडक्शन इन द साइज ऑफ लेयर, एग लेयरिंग birds with ability to utilize more fibrous cheaper dyes from during agriculture by produce। तो क्या होना चाहिए, आपको साइज़ ऑफ एग लेइंग बर्ड्स, जो एग लेइंग कर रहे हैं, जो लेयर्स हैं, उनका साइज़ क्या करना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो, ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ उनके मतलब उनके खाने में ज़्यादा क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ फाइबर डाइट होनी चाहिए, फॉर्मुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एट लास्ट दे हैव टू प्रोड्यूस एग्स। बाकी बॉयलर्स को क्या होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ड्राफ्ट होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल दे हैव टू कमर्शियली प्रोड्यूस चिक, ठीक है, चिकन प्रोड्यूस, राइट। नाउ होता है एग एंड बॉयलर्स प्रोडक्शन। नाउ बॉयलर chickens are fed with vitamin rich supplementary food for growth rated and better feed efficiency, right. Care is taken to be avoid moultrie means होता है death, and to maintain feathering and caste quality. This also produce a boilers and sent to market for meat purposes. तो boilers क्यों पाले जाते हैं, for the meat supply, मीट की सप्लाई के लिए। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पॉर्टेंट, लाइक व्हाट, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजीनिक कंडीशंस, किस टेम्परेचर में आपने उनको रख रखा है, और हाइजीनिक, राइट, हाइजीन कैसा है उनका, इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री हाउसिंग फीड्स, एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड पेस्ट। डिजीजेस नहीं होनी चाहिए, कोई पेस्ट नहीं होने चाहिए, राइट। हाई टेम्परेचर से मेंटेन कराना चाहिए, हाइजीनिक होने चाहिए। द हाउसिंग, न्यूट्रिशन एंड environmental requirement for the boilers and sometime egg laying birds are different. राशन डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर बॉयलर्स, राइट। एग्जाम्पल्स, कभी कभी डिफ्रेंसिएशन आ जाता है बॉयलर्स और लेयर्स में, तो क्या डिफरेंस है बॉयलर्स और लेयर्स में, राइट। जो बॉयलर्स होते हैं
बॉयलर्स, फॉर बॉयलर्स इट्स प्रोटीन रिच एडिक्वेट फैट, यानी कि बॉयलर्स को क्या देना चाहिए, रिच प्रोटीन फैट एंड विच एडिक्वेट फैट, यानी कि खूब सारा फैट एंड खूब सारा प्रोटीन. द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स. जो पोल्ट्री फीड्स हैं उनमें क्या होना चाहिए, विटामिन ए एंड के बहुत ज़्यादा होना चाहिए. पोल्ट्री फाउल सफ़र फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीजेस बाय वेरियस बैक्टीरिया, फंगाई, पेजिस एज वेल एज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. जो पोल्ट्री फाउल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी डिजीजेस है जैसे वेरियस वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई डिजीजेस से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी से सफ़र करते हैं, राइट. तो दिस नेसेसिटी प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन देना चाहिए and spraying for disinfectants at regular intervals, and appropriate vaccination should also be provided, right, to prevent the occurrence of infection diseases and reduce loss of poverty during poultry during the outbreak of diseases. अब तो चिकनपुनिया हो गया है, राइट. तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा और क्या है डिजीज़ हैं जो आपकी पोल्ट्री बर्ड्स को, पोल्ट्री फाउल्स को होती हैं, राइट. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ हम अपने लेक्चर में फिश प्रोडक्शन को अच्छे से करेंगे डिस्कस. तब तक के लिए बाय बाय.